दोस्तों ज़रा सोच करके देखिए, आप सुबह सो कर उठें और आपके नल में पानी ही न हो। आपके पास पैसा है लेकिन उसे खरीदने के लिए राशन न हो। ये कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, ये हमारे भारत का वो भविष्य है जिसकी तरफ हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु और पर्यावरण विचारक आचार्य प्रशांत ने एक ऐसी भविष्यवाणी की है जिसे अगर आज नहीं सुना गया तो कल सुनने के लिए हम बचेंगे ही नहीं। उनका कहना है कि 150 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 140 करोड़ लोग प्यास से मरेंगे। आखिर क्यों आचार्य प्रशांत ने इतनी बड़ी बात कह दी? ग्लोबल वार्मिंग कैसे आपकी थाली का खाना छीनने वाली है और क्यों इस भयानक संकट पर हमारे नेता खामोश हैं? देखिए आज की इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज सत्य। आपको जितना फ्रेश वाटर चाहिए उतना इस पृथ्वी पर बचा ही नहीं है। ये आचार्य प्रशांत के शब्द हैं जो एक कड़वे सच की तरह हमारे सामने हैं। नवी मुंबई जैसे शहरों में तो पानी की बर्बादी पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। जरा अपने बचपन को याद कीजिए। पहले जब घरों में बोरिंग होती थी तो 30-40 फीट पर साफ पानी आ जाता था। आज 100 से 200 फीट पर भी, उससे भी ज़्यादा नीचे जाने पर भी पानी साफ नहीं मिलता। इसे साइंस की भाषा में वाटर लेवल का डिप्लीशन कहते हैं। दोस्तों आचार्य प्रशांत एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर पेश करते हैं। वो कहते हैं जब पीने के पानी के लिए त्राहिमाम बचेगा तो अमीर इंसान तो बच जाएगा। अगर कल पानी की एक बोतल 1000 रुपये की भी हो गई तो भारत में करोड़ों ऐसे रईस हैं जो उसे हंसते हंसते खरीद लेंगे, लेकिन 150 करोड़ के इस देश में बाकी लोगों का क्या हाल होगा? आचार्य के मुताबिक जो बाकी 140 करोड़ लोग हैं वो तो प्यास से ही मर जाएंगे। ये कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि वो सच्चाई है जिसे हम अपनी मानसिक कल्पना के लोक में छिप करके नज़रअंदाज करते हैं। ये सिर्फ पानी के ख़त्म होने की कहानी नहीं है, ये आपकी थाली से खाना छीन लेने की भी कहानी है। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में सेब क्यों नहीं उगता? क्योंकि सेब को एक खास तापमान चाहिए। लेकिन क्या होगा जब ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमाचल और कश्मीर का तापमान भी बदल जाएगा? आचार्य प्रशांत ने इसका भी जवाब दिया और वह जवाब हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा अलर्ट है। आइए समझते हैं कैसे मौसम का बदलना हमें भुखमरी की ओर धकेल रहा है। दोस्तों फसलें सिर्फ बीज और मिट्टी से नहीं उगती, उन्हें एक निश्चित तापमान, धूप, बारिश और पानी की ज़रूरत भी होती है। आचार्य प्रशांत समझाते हैं कि जिस कारण से दिल्ली में सेब नहीं उग सकता, उसी ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज हिमाचल और कश्मीर में भी सेब की फसल तबाह हो रही है। पेड़ पर फल नहीं लग रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का मतलब सिर्फ गर्मी बढ़ना ही नहीं है, इसका सीधा मतलब है भुखमरी। और जब गर्मी बढ़ती है तो ज़मीन का पानी भाप बन करके आसमान में उड़ जाता है और हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को खतरा मानते हैं, लेकिन वाटर वेपर और मीथेन सबसे ज़्यादा खतरनाक ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये गैसें सूरज की गर्मी को वापस नहीं जाने देती और पृथ्वी को एक गर्म भट्ठी में बदल देती। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और नतीजा या तो सूखा पड़ेगा या फिर अतिवृष्टि, यानी इतनी बारिश होगी कि किसानों की फसलें सब बर्बाद हो जाएंगी। और जब फसल बर्बाद होगी तो जो भी थोड़ा बहुत अनाज उगेगा उसे फिर से अमीर लोग महंगे दामों में खरीद लेंगे और आम आदमी वो तो भूख से ही मर जाएगा। प्यास और भुखमरी के इस मुहाने पर खड़े होकर हम क्या कर रहे हैं? हम जाति, धर्म, फ्री की रेवड़ियों और शराब की बोतलों में वोट दे रहे हैं। क्या आपने कभी किसी नेता से पूछा है कि तुम्हारी चुनावी घोषणा पत्र में फूड सिक्योरिटी या क्लाइमेट चेंज के लिए क्या है? आचार्य प्रशांत इसी चुनावी अंधेपन पर करारी चोट करते हैं। इसके अलावा हम अपने साथ साथ उन लाखों बेजुबान जानवरों को भी मार रहे हैं जिनका इस प्रकृति पर उतना ही हक है जितना कि हमारा। हम इंसानों के हाथ खून से रंगे हैं। आचार्य प्रशांत एक खौफनाक आंकड़ा देते हैं। पृथ्वी पर रोजाना
100 से 1000 प्रजातियां हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो रही हैं। आप कहेंगे मैंने तो किसी भी जानवर को नहीं मारा, लेकिन आपने चौड़ी सड़कों के लिए, कोयले की खदानों के लिए और अपने खेतों के लिए जो जंगल काट दिए। आपने जानवर की गर्दन नहीं काटी, लेकिन उसका घर काट दिया, फिर तो वो तड़प करके मर गया। आज प्रजातियों के खत्म होने की दर प्राकृतिक दर से 10 गुना ज़्यादा है। जो प्रजातियां खत्म हो रही हैं उनमें से 90% का कत्ल हम इंसानों ने विकास के नाम पर कर दिया है। हम अपनी बढ़ती आबादी के लिए खेत बनाने और कंक्रीट के जंगल खड़े करने के चक्कर में प्रकृति का वो संतुलन बिगाड़ चुके हैं जिसे बनने में लाखों साल लगे थे। जो नई इन्वेशन स्पीशीज जन्म ले रही हैं वो पुरानी प्रजातियों को खा रही। आचार्य प्रशांत बड़ी निराशा के साथ कहते हैं कि शायद अब हम ये बातें बहुत देर से कर रहे हैं। शायद अब कुछ नहीं हो सकता। हमारे पास महज 20 से 40 साल ही बचे और हमारी मौत एक रात में नहीं आएगी, बल्कि हम किसी गंभीर रोग की तरह सालों सालों तक तड़प तड़प करके ख़त्म होंगे और जाते जाते हम पृथ्वी की बाकी प्रजातियों को भी अपने साथ ले डूबेंगे। दोस्तों, आचार्य प्रशांत की ये बातें कड़वी जरूर हैं, लेकिन सत्य यही है। हम ऑल इज वेल के जिस भ्रम में जी रहे हैं वो भ्रम बहुत ही जल्द टूटने वाला है। आज जब आप नल को खुला छोड़ देते हैं, जब आप एसी चला करके बेफिक्र सोते हैं, या जब आप सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर वोट देते हैं, तो याद रखिएगा कि आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसी दुनिया छोड़ करके जा रहे हैं जहां उन्हें पीने का पानी और खाने का निवाला तक नहीं मिलेगा। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सरकारों से पर्यावरण और जल सुरक्षा पर सवाल पूछें। अगर आज हम नहीं जागे तो कल जागने के लिए फिर इंसानियत बचेगी ही नहीं। इस गंभीर मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो पानी की कद्र नहीं करता। देश और दुनिया की तमाम सच्ची और बेबाक खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।